दी चैनल, ये आपके कंप्यूटर इंजीनियरिंग का पेपर है, तो ये सब क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो मैं इसमें क्वेश्चन को ये है मतलब पूरा 36 क्वेश्चन है। तो इसके बाद चलिए क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन है क्या, इसके बारे में पढ़ते हैं। एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है। यह इनपुट देता है डाटा, फिर उस डाटा को प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है। बेस्ड ऑन डाटा, एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर वह कंप्यूटर है जो कंटिन्यूस बदलने वाली क्वांटिटी पर वर्क करता है। जैसे यह फिजिकल क्वांटिटी, टेम्परेचर, प्रेशर, स्पीड, वोल्टेज को प्रोसेस करता है। एनालॉग कंप्यूटर में रिजल्ट एग्जैक्ट नंबर में नहीं बल्कि अप्रॉक्सीमेट में आता है। इसका यूज़ साइंटिफिक और इंजीनियरिंग कामों में किया जाता है। स्पीड कम होती है। स्पेडोमीटर, थर्मोमीटर। डिजिटल कंप्यूटर वह कंप्यूटर होता है जो डिसग्रीट डाटा मतलब एकदम एग्जैक्ट डाटा देता है, बाइनरी नंबर में होता है। ठीक है। और इसके बाद बात करते हैं, यह डाटा को नंबर और सिंबल के रूप में प्रोसेस करता है। डेली लाइफ में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। डिजिटल कंप्यूटर में रिजल्ट एक्यूरेट और रिलेबल आते हैं। ठीक है। स्पीड ज़्यादा होती है इसकी। आज का सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, कैलकुलेटर। हाइब्रिड कंप्यूटर, इसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों के गुण आते हैं। ईसीजी मशीन। साइज, स्पीड एंड कैपेसिटी बेस्ड। मैक्रो कंप्यूटर स्मॉल कंप्यूटर होता है। पीएल, लैपटॉप, मोबाइल। मिनी कंप्यूटर माइक्रो से छोटा होता है। स्मॉल कंपनी में यूज़ होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर सबसे बहुत बड़े पावरफुल होते हैं। सुपर कंप्यूटर सबसे तेज होते हैं। वेदर फोरकास्ट, स्पेस रिसर्च। बेस्ड ऑन जनरेशन। ठीक है। जनरेशन के हिसाब से कंप्यूटर को उनके डेवलपमेंट के बेस्ड पर 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। जनरेशन में नई टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। फर्स्ट जनरेशन 1940 से 1956। इसमें वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया था। साइज में बड़े तथा बिजली यूज़ करते थे। ENIAC, EDVAC। सेकेंड जनरेशन, इस जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज़ किया जाता है। यह फर्स्ट जनरेशन से छोटे और कम बिजली यूज़ होते हैं। थर्ड जनरेशन, इस जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ किया जाता है। कंप्यूटर अधिक रिलेबल और फास्ट होता है। ठीक है। फोर्थ जनरेशन, इस जनरेशन में माइक्रो प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। पर्सनल कंप्यूटर डेवलप होता है। पीसी, लैपटॉप। फिफ्थ जनरेशन, इस जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का यूज़ किया जाता है। यह कंप्यूटर सोचने व सीखने की क्षमता देता है। रोबोट, AI सिस्टम। एप्लीकेशन ऑन बेस्ड, जनरल पर्पस कंप्यूटर, जो कंप्यूटर हर तरह की वर्क कर सकते हैं उन्हें जनरल पर्पस कंप्यूटर कहते हैं। जैसे टाइपिंग, इंटरनेट, स्टडी, म्यूजिक, वीडियो गेम्स। पीसी कम, लैपटॉप, मोबाइल। वन कंप्यूटर मेनी वर्क। स्पेशल पर्पस, जो कंप्यूटर एक स्पेशल वर्क के लिए बनाया होता है उसे स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कहते हैं। जैसे कि ATM, वॉशिंग मशीन, ETC। व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क? कंप्यूटर नेटवर्क वह सिस्टम है जो दो से अधिक कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं ताकि इन्फॉर्मेशन और डाटा शेयर कर सके। इट्स टाइप, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। लैन एक छोटा नेटवर्क होता है जो स्मॉल एरिया में कंप्यूटर को जोड़ता है। होम, स्कूल, कॉलेज, ETC। कंप्यूटर लैब में 20 कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं। एरिया स्मॉल होता है। स्पीड हाई होता है। कॉस्ट लो होता है। मेंटेनेंस इजी होता है। डाटा ट्रांसफ़र फास्ट होता है। वर्ड एंड वायरलेस दोनों हो सकते हैं। ठीक है। मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैन लैन से बड़ा होता है और वैन से स्मॉल होता है। ये सिटी लेवल पर वर्क करता है। बिग यूनिवर्सिटी, लार्ज इंडस्ट्री। करेक्ट, एरिया मॉडरेट होता है। स्पीड मीडियम होता है। कॉस्ट हाई होता है। मेंटेनेंस सम डिफिकल्ट। डाटा ट्रांसफ़र मॉडरेट, पूरे शहर की यूनिवर्सिटी को जोड़ता है। वैन वाइड एरिया नेटवर्क। वैन सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। ये देश या विदेश पर फैला है। इंटरनेट कंट्रीज लेवल नेटवर्क। इंटरनेशनल कंपनीज। कैरेक्टरिस्टिक, एरिया इसमें वेरी बहुत ज़्यादा होता है। स्पीड लो होता है। कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। मेंटेनेंस बहुत डिफिकल्ट होता है। बात करते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में। बस टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर एक ही मेन केबल से जुड़े होते हैं। इस केबल से जुड़े होते हैं। एडवांटेज, सस्ती होती है, इंस्टॉल करना इजी होता है। कंप्यूटर ख़राब हो जाए तो बाकी कंप्यूटर वर्क करते हैं। डिसएडवांटेज, मेन ख़राब तो पूरा नेटवर्क ख़राब। ट्रैफिक ज़्यादा होने पर स्पीड कम हो जाती है। स्टार कंप्यूटर में हर कंप्यूटर एक सेंट्रल डिवाइस से जुड़े होते हैं जिसे हब कहते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं एडवांटेज। इंस्टॉल इजी होता है। फॉल्ट डिटेक्ट इजी होता है। कंप्यूटर ख़राब हो तो बाकी सेफ होते हैं। डिसएडवांटेज, हब ख़राब होने पूरा नेटवर्क बंद हो जाता है। केबल ज़्यादा लगता है। मेश कंप्यूटर में हर कंप्यूटर एक दूसरे कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। एडवांटेज, वेरी रिलेबल, एक लिंक फेल हो जाए तो डाटा दूसरे पाथ पे जाता है। डिसएडवांटेज, वेरी एक्सपेंसिव, इंस्टॉल करना कॉम्प्लेक्स होता है। रिंग
रिंग टोपोलॉजी में हर कंप्यूटर 2 नाइबारो कंप्यूटर से जुड़े होते हैं और शेप रिंग जैसा होता है। एडवांटेज, डाटा का डायरेक्ट में घूमता है, डाटा एक डायरेक्शन में घूमता है, इंस्टॉल करना ईजी होता है, मैनेजिंग ईजी होता है, डाटा कलेक्शन नहीं होता। डिसएडवांटेज, एक कंप्यूटर ख़राब तो पूरा नेटवर्क ख़राब, कंप्यूटर ऐड रिमूव करने से नेटवर्क डिस्टर्ब हो जाता है। और इसका ये है रिंग का, ठीक है। ट्री टोपोलॉजी स्टार्ट और बर्स्ट टोपोलॉजी में होती है, स्ट्रक्चर ट्री जैसी होती है। एडवांटेज, लार्ज इंडस्ट्री में देखो ये ट्री है, ठीक है, लार्ज नेटवर्क के लिए अच्छा होता है, एक्सपेंसिव होता है। डिसएडवांटेज, रूट केबल फेल, पूरा नेटवर्क ख़राब, मेंटेनेंस थोड़ा हाई होता है, डिफिकल्ट होता है, ठीक है। डिस्क्राइब द पंच कार्ड ए शिफ्ट हार्ड पेपर होता है जिसमें होल करके डाटा इंस्ट्रक्शन स्टोर की जाती है। कंप्यूटर की स्टार्टिंग जनरेशन 1980 में पंच कार्ड यूज़ किए जाते हैं। जोन पंच और डिजिट पंच, जोन पंच में 12 और 10 आते हैं, डिजिट पंच में ये 9 तक आते हैं। क्वालिटी, 1980 से पहले कंप्यूटर में इनपुट देने का मेन मीडियम पंच कार्ड ही था। IBM 80 कॉलम पंच कार्ड सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कार्ड था। 80 कॉलम 12 रोज, टोटल 180 और 60। जोन पंच में 2 रोज होते हैं, रोज नंबर 12 और 11 होते हैं, इन्हें जोन रोज कहते हैं। डिजिट पंच, बॉटम को 10 रोज और रोज में 0 और 9, इन्हें डिजिट रोज कहते हैं। पंच कार्ड ऑफ साइज, लेंथ 7 3/8 इंच, विथ 3 1 से 1/4 इंच, थिकनेस 0.007 इंचेस। होल्स प्रेजेंट होता है, एक होल एब्सेंट 0। डिसएडवांटेज, एक बार होल बन जाए तो एडिट नहीं किया जा सकता, ठीक है। पंच कार्ड देखो ये इसका डायग्राम है। पंच कार्ड सिस्टम में डाटा होल के थ्रू स्टोर किया जाता है। फोटो सेल उसे बाइनरी फॉर्म में रीड करता है। आउटपुट स्ट्रैक कार्ड को सीक्वेंस कलेक्ट करता है, ठीक है। अब ये इसका डायग्राम है, ये डेवलपमेंट और ये ड्रम क्लीनिंग, चार्जिंग, ठीक है। चार्जिंग, OPC ड्रम को चार्ज किया जाता है। राइटिंग, लेयर ड्रम पर इमेज ड्रा करता है, जहाँ लेयर पड़ता है वहाँ चार्ज हट जाता है, इसे इमेज बन जाता है। डेवलपमेंट, टोनर पाउडर इमेज वाले एरिया पर चिपकाया जाता है। ट्रांसफ़र, पेपर ड्रम के पास आता है, टोनर ड्रम से पेपर पर ट्रांसफ़र हो जाता है। फ्यूजिंग, पेपर हॉट रोलर से गुजरता है, हीट से टोनर परमानेंटली चिपक जाता है। क्लीनिंग, ड्रम क्लीनिंग होता है और नेक्स्ट प्रिंट के लिए रेडी करता है। कंपोनेंट, OPC ड्रम ये एक लाइट सेंसिटिव ड्रम होता है। कोरोना वायर OPC ड्रम को चार्ज किया जाता है। लेयर यूनिट, लेयर बीम ड्रम का पर इमेज ड्रा करता है। मिरर, लेजर प्रिंट को रिफ्लेक्ट करके ड्रम तक पहुंचाता है। डेवलपमेंट रोलर, टोनर को ड्रम पर लगाता है। टोनर ब्लैक पाउडर होता है। कंट्रोलर, प्रिंटर पर ब्रेन होता है, कंप्यूटर से डाटा रिसीव करता है, ठीक है। व्हाट इज प्राइमरी मेमोरी? मेमोरी कंप्यूटर का वो पार्ट है जिसे डाटा इंस्ट्रक्शन रिजल्ट को स्टोर किया जाता है ताकि CPU उसे यूज़ कर सके। मेमोरी कंप्यूटर का याददाश्त यूज़, मेमोरी का यूज़ प्रोग्राम स्टोर करने के लिए किया जाता है। मेमोरी का यूज़ प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए, डाटा स्टोर करने के लिए, प्रोसेसिंग के बाद रिजल्ट स्टोर करने के लिए। मेमोरी इज स्टोरिंग यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर दैट स्टोर डाटा इंस्ट्रक्शन एंड रिजल्ट पर टेम्परेरी परमानेंट एंड प्रोसेसिंग। तो इसमें मेमोरी देखते हैं। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर का मेन पार्ट, इसमें CPU डायरेक्ट यूज़ किया जाता है, रैम रोम हो जाता है। और ये सेकेंडरी मेमोरी में देखो जब जिसमें डाटा परमानेंटली स्टोर होता है CPU से डायरेक्ट एक्सेस नहीं करता। मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और मेमोरी मैग्नेटिक डिवाइस, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं रैम की। रैंडम एक्सेस मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर का मेन मेमोरी होता है, इसमें CPU डायरेक्ट एक्सेस होता है। रैम इज ए वोलेटाइल मेमोरी दैट स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टेम्परेरी एंड इट्स डायरेक्ट एक्सेस बाय द CPU। स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम, इसमें 2 डायोड यूज किया। SRAM एक रैम का पार्ट होता है। पावर रहेगी तब तक डाटा रहेगा, पावर गई तो X डाटा गायब, रेफरेंस नहीं करना पड़ता, मतलब डाटा को याद दिलानी नहीं पड़ता। इन्वेंटरी, दोनों क्रॉस कनेक्ट होते हैं, X का आउटपुट Y के इनपुट, Y का इनपुट X का आउटपुट, इसलिए डाटा स्टेबल होते हैं। ट्रांजिस्टर T1 T2 X से ट्रांजिस्टर होते हैं। टेम्परेरी मेमोरी सेल के बिट लाइन कनेक्ट करते हैं। नोड X एंड Y, डायग्राम में X और Y सोज हैं, ये स्टोरेज होल होते हैं। X1 तो Y 0, X0 तो Y 0। 2 इन्वेंटरी, डायग्राम में 2 ट्रेंगल शेप वाले सर्कल है, ये इन्वेंटरी को शो करते हैं। ये दोनों क्रॉस कनेक्ट होते हैं, एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट होता है। फ्लिप फ्लॉप फॉर्म में, ठीक है। डायनेमिक में क्या होता है,
इसमें ट्रांजिस्टर है और ये कैपेसिटर है और ये ग्राउंड है। डी रैम इज सो द नीड पीरियोडिक रेफरेंस। एस रैम इज अ फास्टर एंड डज नॉट नीड रेफरेंस। वोलेटाइल मेमोरी 1 बिट डाटा स्टोर, एक ट्रांजिस्टर एक कैपेसिटर यूज होता है। रेफरेंस रिक्वायर्ड मेन मेमोरी के रूप में यूज होते हैं। कैपेसिटर चार्ज लॉजिक 1, कैपेसिटर डिस्चार्ज लॉजिक 0। वर्ड लाइन ट्रांजिस्टर को ऑन ऑफ करता है, सेल सेलेक्टर के लिए वर्क करता है। ट्रांजिस्टर स्विच की तरह वर्क करता है। बिट लाइन जो होता है जो होता है डाटा रीड सीपीयू से कनेक्ट करता है। ग्राउंड कैपेसिटर डिस्चार्ज होने के लिए। रोम स्लो स्पीड मेमोरी। रोम रीड ऑनली मेमोरी एक परमानेंट नॉन वोलेटाइल मेमोरी थी जिसमें कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन स्टोर किए जाते हैं। पावर ऑफ होने पर डाटा डिलीट नहीं होता। मार्क्स रोम इज अ टाइप ऑफ रोम इन विच डाटा परमानेंटली स्टोर एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मतलब जब ये बनता है तभी ये स्टोर हो जाता है, डाटा पहले से ही लिखा होता है। यूज़र चेंज नहीं कर सकता। पावर ऑफ होने पर भी डाटा सेफ होता है। वेरी रिलेबल, जहाँ सेम प्रोग्राम बार बार यूज़ होते हैं। ठीक है। पी रोम क्या होता है? प्रोग्रामेबल रोम। इसमें ओनली वन टाइम प्रोग्राम कर सकते हैं, एक बार लिखने के बाद चेंज नहीं होता। ईपी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, यूवी लाइट से इरेज होते हैं, इरेज करके दोबारा प्रोग्राम कर सकते हैं। डबल ईपी रोम इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। ईपी रोम क्या होता है? इरेजेबल प्रोग्राम यूवी लाइट से इरेज होता है, इरेज करके दोबारा प्रोग्राम कर सकते हैं। डबल ईपी रोम इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, इलेक्ट्रिकल करंट से इरेज करते हैं, चिप निकालने की नीड नहीं होती है। बीओस अपडेट। फ्लैश मेमोरी। ईपी रोम का फास्ट वर्जन एक साथ ब्लॉक में इरेज करती है, ज़्यादा यूज़ होती है प्रेजेंट टाइम। पेन ड्राइव एसएसडी मेमोरी कार्ड। डाटा इलेक्ट्रिकल करंट से इरेज होता है, रीराइट किया जा सकता है, डाटा परमानेंट स्टोर होता है। मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक टाइप इज अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, या लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर करती है। मैग्नेटिक टाइप एक सिक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज है, मतलब डाटा को सीक्वेंस में भी पढ़ा जा सकता है। स्ट्रक्चर मैग्नेटिक टाइप एक पतली प्लास्टिक रिबन होती है, इसमें एक साइड पर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की कोटिंग की जाती है। इसकी विड्थ 0.5 इंच और लेंथ 2400 फीट। ठीक है। ये देखो मैग्नेटिक टैप मेन मेमोरी, ये डायग्राम आप बना देंगे तो अच्छा रहेगा। मैग्नेटिक टैप मैग्नेटिक डिस्क में फ्लैपर डिस्क और हार्ड डिस्क, ट्रैक, सेक्टर, क्लस्टर, डाटा डेंसिटी और प्लेटर, सेक्टर, सिलेंडर और स्प्लिंडर ये आते हैं। ठीक है। फ्लैपर डिस्क सेक्टर, इस ट्रैक को स्मॉल पार्ट में ड्राइव किया जा सकता है, इन स्मॉल पार्ट को ही सेक्टर कहते हैं। इस सेक्टर में जनरली 512 बाइट डाटा होते हैं। देखो अब हम लोग फ्लैपर डिस्क के बाद, फ्लैपर डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस होता है, इसमें डाटा, फाइल, सॉफ्टवेयर, डॉक्यूमेंट स्टोर किया जाता है। ट्रैक फ्लैपी डिस्क पैटर्न के सरफेस पर गोल गोल सर्कल बना होता है, इसी सर्कल को ट्रैक कहते हैं। सेक्टर, हर ट्रैक को स्मॉल पार्ट में डिवाइड किया जाता है, इस स्मॉल पार्ट को ही सेक्टर कहते हैं। एक सेक्टर में जनरली 512 बाइट होते हैं। क्लस्टर सेक्टर स्मॉल डाटा बॉक्स, क्लस्टर सेलेक्ट ऑफ ग्रुप, क्लस्टर सेलेक्टर का ग्रुप ग्राउंड होता है जिसके डाटा स्टोर किया जाता है। डाटा सेंसिटी, डिस्क पर एक तरह में कितना डाटा स्टोर किया जा सकता है। एचडी सिंगल डेंसिटी लो डाटा, डीडी डबल डेंसिटी हाई डाटा, एचडी हाई डेंसिटी मोर हाई डाटा, ईडी एक्स्ट्रा डेंसिटी मोर हाई डाटा। जितनी डेंसिटी ज़्यादा उतनी स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा। ये आप डायग्राम बना सकते हैं। हार्ड डिस्क परमानेंट स्टोरेज डिवाइस होता है, कंप्यूटर के अंदर लगी होती है, मेटल ग्लास से बनी होती है, स्पीड फास्ट होती है। 500 GB 1 TB हार्ड डिस्क क्या होता है? स्टोरेज बहुत ज़्यादा होती है, इसमें स्टोरेज कम होती है। मेटल ग्लास से बने होते हैं और ये प्लास्टिक मटेरियल से बने होते हैं। इसमें थोड़ा नॉइज़ होता है, इसमें नो नॉइज़ होता है। स्पीड फास्ट होती है, इसमें स्पीड थोड़ा लो होती है और ज़्यादा रिलेवर होता है, ज़्यादा डैमेज हो सकता है। इसका यूज़ प्रेजेंट टाइम में हो रहा है, इसका यूज़ पहले होता था। कंप्यूटर के अंदर लगा होता है, कंप्यूटर के बाहर लगा होता है। कॉन्टीन्यूस पावर देता है, पावर ओनली वाइल यूज़ किया जाता है। प्लेटर एक हार्ड डिस्क का गोला होता है, गोल गोल डिस्क होते हैं, एल्यूमिनियम ग्लास से बने होते हैं। यह हार्ड डिस्क में एक से ज़्यादा प्लेटर होते हैं। प्लेटर पर एक डिस्क होती है जो उस ट्रैक से बना हुआ सर्कल होता है। ज़्यादा प्लेटर ज़्यादा स्टोरेज। सिलेंडर, जब सेम पोजीशन के ट्रैक एक साथ मिल जाते हैं तो उनका ग्रुप सिलेंडर कहलाता है। सिलेंडर वर्टिकल ट्रैक ऑफ ग्रुप।
स्पिंड प्लेटन रोटेट करे, स्पिंड का वर्क होता है। स्पिंड मोटर का हेल्प से प्लेटन हाई स्पीड से रोटेट करता है। ये जो है ये सिलेंडर है, मतलब कई सारे जब ट्रैक एक साथ मिल जाते हैं तो ये होता है। और स्प्लेंडर क्या करता है कि प्लेटर जो जैसे ये घूमता है ना, इसी का ये स्प्लेंडर उसी का काम है। और ये क्वेश्चन है डी वे स्क्वायर, तो हाई या डेरिवेटिव, तो ऐसे करके आप यहाँ सॉल्व कर लेंगे। दे आर इनपुट, इसमें क्या आया, प्लस आया माइनस ये आया है, तो अब यहाँ पे फर्स्ट इंटीग्रल ले लेंगे तो फिर यहाँ पे ये आ जाएगा। राइट डाउन द ऑल टाइप ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज, एक्सप्लेन मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज, कंपेयर बोथ ऑफ लो लेवल, दे आर आज क्लोजेस्ट टू द कंप्यूटर हार्डवेयर। मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर की ऑन लैंग्वेज होती है। मशीन लैंग्वेज से थोड़ा इजी होता है, ओनली 0 और 1 में होती है। शॉर्ट इंग्लिश वर्ड होते हैं। कंप्यूटर डायरेक्टली समझ सकता है, कंप्यूटर डायरेक्ट नहीं समझ सकता। ट्रांसलेटर नहीं चाहिए, ट्रांसलेटर असेंबली चाहिए। समझना हार्ड हो जाता है, समझना इजी हो जाता है। एरर सर्च करना बहुत हार्ड हो जाता है। मतलब इसमें क्या होता है, मशीन लैंग्वेज में क्या होता है, पूरा कोडिंग एक साथ कर देता है। और ये कंपाइलर जो असेंबली होता है, इसको कंपाइलर कहते हैं। ये क्या करता है पता है, ये एक एक फॉर्म में कोड को चेक करता है, ठीक है। इसका 1010 AD AB मूव। हाई लेवल लैंग्वेज वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं जिसमें इंग्लिश जैसी होती है, जिसे ह्यूमन इजीली समझ सकता है और जो मशीन से इंडिपेंडेंट होती है। इंग्लिश जैसा होता है, अंडरस्टैंड इजी हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोग्राम लिखना इजी होता है, एरर फाइंड करना इजी होता है। मशीन इंडिपेंडेंट और C++ जावा पाइथन। प्रोसीजुअल लैंग्वेज स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन होता है। फंक्शन या प्रोसीजर यूज होता है। C ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज रियल लाइफ जैसा प्रोग्राम होता है। जावा C++ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज वेब एंड ऑटोमेशन के लिए जावा स्क्रिप्ट। पाइथन फंक्शन लैंग्वेज फंक्शन पर बेस्ड होता है। मैथमेटिकल स्टाइल में लॉजिक प्रोग्राम में रूल एंड लॉजिक पर वर्क करता है। और ये डायग्राम आप मतलब ऐसे मतलब अगर आपको नहीं याद है तो ये डायग्राम आप हर में बना देंगे, मतलब जो भी 8086 8085 8088 ये बेस्ट तो नहीं है बट हाँ ठीक ठाक नंबर आपको दे देगा। तो हम लोग बात करते हैं माइक्रो प्रोसेसर खुद डाटा स्टोर नहीं करता है, एक्सटर्नल मेमोरी जैसे रैम रोम से डाटा लेता है। माइक्रो प्रोसेसर इज इलेक्ट्रॉनिक चिप होता है, इट इज़ ए स्मॉल आईसी इंटीग्रेटेड होता है। इस चिप के अंदर सीपीयू होते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर का ब्रेन होता है, जैसे ह्यूमन का ब्रेन सोचता है वैसे ही माइक्रो प्रोसेसर वर्क करता है। माइक्रो प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन को समझता है और कमांड देता है, उसे जो कमांड दे उसे ये समझता है। माइक्रो प्रोसेसर कैलकुलेशन प्लस माइनस डिवाइडेड करता है। माइक्रो प्रोसेसर डाटा को कंट्रोल करता है। माइक्रो प्रोसेसर बिना प्रोग्राम के कुछ नहीं कर सकता, जब तक इंस्ट्रक्शन ना मिले ये कोई वर्क नहीं करेगा। ALU अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट कैलकुलेशन करता है। रजिस्टर स्मॉल मेमोरी होती है, डाटा टेम्परेरी स्टोर होता है। कंट्रोल यूनिट सबको कंट्रोल करता है, डिसाइड करता है कि कौन सा वर्क कब करना है, ठीक है। 8085 8086 तो ये आप थोड़ा सा एक बार पढ़ लीजिएगा। इसमें 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, इसमें 16 बिट होते हैं, इसमें 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, तो ये सब आप एक बार पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं माइक्रो कंट्रोलर। जैसा ह्यूमन बॉडी में ब्रेन होता है वैसे ही मशीन का ब्रेन माइक्रो कंट्रोलर होता है। माइक्रो कंट्रोलर एक स्मॉल कंप्यूटर होता है जो मशीन को कंट्रोल करता है, इट इज़ ए सिंगल चिप। इसमें ये सब बना देना। इस चिप के अंदर इन चिप के अंदर ही होते हैं CPU, मेमोरी, डाटा इनपुट। इन डिफरेंट पार्ट लगाने से नीड नहीं होती, सब एक ही चिप में लगा होता है, ठीक है। तो मैं अभी बस ऐसे कर दे रही हूँ, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा माइक्रो प्रोसेसर के पार्ट, CPU, मेमोरी, IC। और यहाँ भी आप ऐसे इसको पढ़ लीजिएगा एक बार तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाहती हूँ, तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। अब माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में डिफरेंस, ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसमें। अब हम लोग सीधा आ जाते हैं इस पर। देखो इसमें क्या है कि 16 और मल्टीप्लाई 8 मेमोरी ऑर्गेनाइज करना है 16 और 4 से। तो डिज़ाइन जो हमें दिया गया है, नंबर ऑफ़ IC रिक्वायर्ड जो हमें चाहिए, अवेलेबल जो हमें है, तो इस करके यहाँ पे डायग्राम उसके फॉर्म में बना देंगे, ठीक है। अब ये कीबोर्ड क्या है तो एक बार आप इसको पढ़ लीजिए, मैं ऐसे कर दे रही हूँ, आप थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिए, आप सिंपल लैंग्वेज आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका कीबोर्ड का, और ये मेम्ब्रेन्स स्विच हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद मैकेनिकल की स्विच, ठीक है, ये हो गया। फिर कैपेसिटिव की स्विच,
ये हो गया टाइम स्केलिंग ये हो गया। और टाइम स्केलिंग बारे में बताते हैं। देखिए इसमें सिग्नल स्लो फास्ट होता है लेकिन एम्पलीट्यूड सेम रहता है। जैसे कि जैसे आपने कोई वीडियो लगाया उसकी जो 2x पे कर दिया तो क्या होगा, वो फास्ट हो गया, बट उसकी जो हाइट ये सब कुछ नहीं बदला ना, लेकिन उसकी वॉल्यूम बढ़ा, उसका ये कुछ कम हुआ तो नहीं। इसमें क्या होता है, वो जो टाइम होता है, जो हाइट होता है वो सेम होता है। इसमें क्या होता है, हाइट डिफरेंस होता है और स्पीड सेम होता है। ठीक है, मेमोरी यूनिट में ये आपका हो गया। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। राधे राधे।